जानकारी है कि और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। और हाई कोर्ट में ये मामला जब आया तो ये कहा गया कि वहाँ ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वहाँ एक ऑब्जर्वर, जिसको कहते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी नियुक्ति करती है, वो हर बूथ में वैसे भी वहाँ रहता है। और उस साथ साथ में सारी पार्टी के पोलिंग एजेंट्स रहते हैं, सारी पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स रहते हैं, और फिर सुपरवाइज़र भी रहता है, पोलिंग सुपरवाइज़र। तो जब ये बात सर्कुलर पे आई तो सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि ये सर्कुलर ठीक है और ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है वो भी ठीक है। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट आए तो हमने ये तय किया कि हम सर्कुलर को चैलेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कहेंगे, ये आग्रह करेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि जो सर्कुलर है उसको आप लागू कीजिए। अब सर्कुलर 13 अप्रैल 2026 का है, तो वो सर्कुलर मैं आपको पढ़ भी देता हूँ, पहले समझा दूंगा फिर पढ़ भी दूंगा। उसमें ये लिखा है कि कई जगह से हमें जानकारी मिली है कि इरेगुलरिटीज़ होने वाली हैं इलेक्शन के प्रोसेस में, काउंटिंग के प्रोसेस में इरेगुलरिटीज़ होंगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई अपार्ट फ्रॉम माइक्रो ऑब्जर्वर वहाँ रहे, ये फैसला है। तो हमने फिर कहा कि उसी सर्कुलर के अंतर्गत, वो मैं पढ़ देता हूँ, वो कहता है कि फ्रॉम फर्दर अ डेडिकेटेड मॉड्यूल इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड in ECI net for randomization of counting personnel and generating of counting ID cards. The salient features of the proposed module are as follows. मतलब कि जो मोटी मोटी बात जो है सर्कुलर के अंतर्गत उन्होंने कही है कि रैंडम सिलेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव पर्सनल डेटा बेसिस फॉर काउंटिंग यूज। तो इसका मतलब ये हुआ, सर्कुलर कहता है कि आप एक केंद्र का भी नॉमिनी वहाँ रख लीजिए और एक राज्य का भी नॉमिनी रख लीजिए। जो सरकारी मुलाजम होगा केंद्र का भी होगा और राज्य सरकार का भी होगा, और ये नियुक्ति उनकी होनी चाहिए। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि देखिए, उनका खुद का सर्कुलर कहता है, चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी रखना चाहते हैं तो रखिए, लेकिन साथ साथ एक स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी भी रखिए, उसकी भी रैंडमाइजेशन नाम करके रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो वहाँ सर्कुलर चैलेंज कर रहे थे, तो हमने कहा कि अब हम सर्कुलर नहीं चैलेंज कर रहे, हम तो कहते हैं कि उसको लागू करो। तो अब हमें उम्मीद है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि, और ये ऑर्डर है कि द इलेक्शन कमीशन विल फॉलो द सर्कुलर इशूड बाय देम बोथ इन लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कि उस सर्कुलर को आप लागू करोगे, और जो भी वहां लिखित है उसको लागू करोगे। और लिखित क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होगा और नॉमिनी भी होगा, केंद्र सरकार का भी नॉमिनी होगा, राज्य सरकार का भी नॉमिनी है, जो दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे। तो ये ऑर्डर हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया चला रहा है वो ये है कि हमारी याचिका डिसमिस होगी, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब ठीक है, आप गोदी मीडिया हो, आप उनकी गोद में बैठे हो, लेकिन इतना भी मत बैठो, मतलब कि सही जानकारी तो दो। इतना तो आप ऑलरेडी इनको जिता चुके हो, भाजपा तो आप जिता ही चुके हो, क्योंकि जब अमित शाह जी कहते हैं कि 70 सीटें आएंगी तो तुम कह रहे हो 190 आएंगी, तो तुमको तो बढ़ा चढ़ा के आप कर चुके हो। ठीक है, ये तो आपका नेचुरली आपका कुछ होगी बात जो हमें नहीं मालूम, केवल आप ही को मालूम है, और अगर हमें मालूम भी है तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमें भी मालूम है कि आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है। ये असलियत है, ये ऐसा ठीक नहीं है। और साथ साथ में मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऑलरेडी तो एक माइक्रो ऑब्जर्वर है ही सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनी का, तो आप दूसरा क्यों चाहते हो?
और अगर चलिए आप रख भी रहे हो तो फिर एक राज्य सरकार का भी नॉमिनी रखो, जो आपका सर्कुलर का खुद कहता है। और साथ साथ में सर्कुलर आखिर में मैं आपको वो भी पढ़ा देता हूँ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी। सर्कुलर कहता है आखिर में, यू आर रिक्वेस्टेड to ensure strict compliance with the above the instruction. Strict compliance. That is कि इसका आप पूरी तरह से इसका पालन करो, स्ट्रिक्टली पालन करो। ये सर्कुलर में खुद रखा हुआ है, तो फिर राज्य सरकार का नॉमिनी गवर्नमेंट सबमिट होना चाहिए। अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा का ध्यान किसी और प्रदेशों में है नहीं जहां इलेक्शन हुए, न तमिलनाडु में, न केरल में, और कहीं और भी नहीं। तो असम में तो हम देख ही रहे हैं क्या हुआ। अगर ऐसा मतलब कि बंगाल, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान ही में है ना, कहीं और तो नहीं है ना। वैसा लग रहा है कि वहाँ एक सीज हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सनल की सीज हो रही है। इतना तो मैंने हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं देखा। हम कई चुनाव लड़ भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। इस तरह से जितने लोग सीएपीएफ के वहाँ तैनात हैं, वो मणिपुर में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, लेकिन वहाँ हैं क्योंकि यहाँ युद्ध चल रहा है, भारी युद्ध कोई चल रहा है, कोई आक्रमण कर रहा है, कि आपको उनके इतने सीएपीएफ पर्सनल आपको रखने की जरूरत है? इलेक्शन ही है ना भैया, चुनाव ही है ना। तो आप कहते हो कि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी होती है तो आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर, तो कहते हो ना, कोर्ट भी कहते हैं कि 45 दिनों में आपको राहत मिलती है, 45 दिनों में आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हो। अगर गलत काम हो रहा हो तो दोनों को लागू है, वो भी इलेक्शन